हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक डेरिवेशन जिसमें विस्थापन धारा क्या है और इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विस्थापन धारा क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार का धारा ही है, लेकिन इसको विस्थापन धारा नाम दिया गया है। अब विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विस्थापन धारा उत्पन्न होने का जो कारण होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। यानी जब भी कोई भी बंद परिपथ होगा या कोई भी परिपथ होगा, अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ये बंद परिपथ है और इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, और तो इसके चारों ओर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र में यदि परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो उसके कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा विस्थापन धारा कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न धारा या प्रेरित धारा को क्या कहेंगे? हम विस्थापन धारा कहेंगे। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को क्या कहेंगे? विस्थापन धारा। धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब विस्थापन धारा को किससे सूचित करते हैं? तो विस्थापन धारा को ID से सूचित करते हैं। विस्थापन धारा को इसे ID से सूचित करते हैं। हो गया। तो यहाँ पे इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो गणितीय व्यंजक यहाँ पे लिखेंगे गणितीय व्यंजक। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्लास 12 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गणितीय। तो इसका जो इक्वेशन होता है विस्थापन धारा का समीकरण जो होता है ना, इसको ID बराबर हमारा फॉर्मूला जाता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। यहाँ पे जो फाई है ना, फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है। ये d∅/dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये हमारा वैद्युत चुंबकशीलता होता है। ID क्या होता है? क्या होता है? विस्थापन धारा होता है। तो गणितीय व्यंजक के लिए हम क्या करेंगे कि एक समांतर पट्टिका लेंगे। ठीक है, ये एक समांतर संधारित्र ले लिए, 2 समांतर पट्टिका ले लिए और इसे संधारित्र बना दिए। ठीक है, संधारित्र बना दिए। इस पर क्या करें? प्लस क्यू आवेश देने से इस पर माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न होता है। तो इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो एक इस साइड में होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। और उसके बाद हम इसे एक कुंजी और एक सेल से जोड़ देते हैं। एक कुंजी और एक सेल से जोड़ दिए तो दोनों जो इसकी जो पट्टिका है ये समांतर है। तो समांतर पट्टिका के कारण इनके बीच हम जो विद्युत क्षेत्र निकाले थे, तो विद्युत क्षेत्र ये आपको इसके जो पहले चैप्टर आप पढ़े होंगे ना, उसमें आपको बताया गया है कि यदि संधारित्र की धारिता, यहाँ पे संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र दोनों समांतर पट्टिका है और समांतर दो पट्टिका यदि इनके समांतर होती है तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है? बराबर होता है। कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माना कि एक संधारित्र, ये संधारित्र मान लिए, संधारित्र का जिस पर आवेश क्या है? जिस पर आवेश Q है। हो गया। यदि इसका क्षेत्रफल A हो, यदि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं, A हो, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा? इस पर कुल आवेश, तो कुल आवेश के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। हमें क्या चाहिए? यहाँ से सिग्मा की वैल्यू चाहिए ना, तो कुल आवेश, इस पर कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा का मान निकाल लीजिए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A। ठीक है, Q/A। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? समांतर पट्टिका संधारित्र के कारण, समांतर पट्टिकाओं के बीच कुल
विद्युत क्षेत्र। तो दो समांतर पट्टिका है, इनके बीच कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो समीकरण 1 से आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? E का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो E आ जाएगा E ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बराबर Q। देखिए अब हमें क्या चाहिए, इसमें विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा जो उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। तब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, इसको T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे T के सापेक्ष, तो D दोनों में क्या लगा देंगे हम? D अपॉन डी टी, ठीक है। और इधर भी लगा दिए DQ अपॉन DT, हो गया। यहाँ से थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि E इंटू ए, जो E इंटू ए जो होता है ना, हमारा क्या होता है? फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स होता है। तो E इंटू ए है, तो E ए इसको कॉस थीटा रख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फाई, ठीक है, इतना की जगह पर। तो डॉट हटा दिए तो कॉस थीटा जुट गया और यहाँ पे क्या हो गया? फाई ई हो गया, ठीक है, फ्लक्स हो गया। तो यहाँ अगर थीटा का जो मान देखा जाए, थीटा बराबर क्या जाएगा हमारे? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर थे, इनके बीच एंगल नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास ई इंटू ए बराबर क्या हो गया? फाई ई। तो ये दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और ई इंटू ए की जगह पर क्या लिखेंगे? फाई। तो यहाँ पर लिख दिए फाई अपॉन में dt लिख दिए बराबर dq अपॉन dt। और आप लोग विद्युत धारा के जो चैप्टर है ना, उससे आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, ठीक है। आवेश में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो आप सोचिए कि हम कौन सी धारा के व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा को किससे सूचित करते हैं? ID से सूचित करते हैं। ये हमारा गणितीय व्यंजक हो गया। थैंक यू, मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।